हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संयम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक नाम। तो इस वीडियो में मैं जितने भी इम्पोर्टेंट साइंटिफिक नेम हैं उसको कवर किया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमें वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि वैज्ञानिक नाम को किसने दिया। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या रूल्स होते हैं लिखने पढ़ने के। ठीक, उसके बाद इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक नाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं अभी इसको पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। ठीक, तो दुनिया में करोड़ों की संख्या में जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति पाई जाती है। तो आप लोग जानते ही हैं कि दुनिया में करोड़ों की संख्या में जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, और प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति को विश्व के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये भी आप लोग जानते हैं कि जब भी हम स्थान चेंज करते हैं तो बहुत सारे चीज़ों के नाम बदल जाते हैं। ठीक, जैसे कि भारत में लायन को शेर या फिर सिंह कहते हैं। ठीक, तो वहीं स्पेन में शेर को लियोन कहा जाता है। तो पॉलिस में लोई और स्वाली में तो सेम्भा कहा जाता है। ठीक, तो अलग अलग नामों की इसी भ्रम यानी कि कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए वैज्ञानिक नाम की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि वैज्ञानिक नाम को किसने दिया। ठीक, तो कार्ल लिनियस नाम के स्वीडिश जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक नाम प्रणाली बनाई यानी कि साइंटिफिक नेम की शुरुआत की। इसको नोमेनकल्चर या फिर साइंटिफिक नेमिंग कहते हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक नाम की शुरुआत किसने की? कार्ल लिनियस ने। ये कहाँ के थे? स्वीडिश जीव वैज्ञानिक, और 18वीं शताब्दी में किया। ठीक, तो कार्ल लिनियस द्वारा दी गई इस पद्धति का द्विनाम पद्धति यानी कि बायोनॉमिकल नोमेनकल्चर कहते हैं। ठीक, तो इन्होंने जो है इसको दो भागों में बांटा है दोस्तों। पहला है जंतु नामकरण यानी कि जियोलॉजिकल नोमेनकल्चर। ठीक, और दूसरा है पादप नामकरण यानी कि बॉटनिकल नोमेनकल्चर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसको साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं। ठीक, तो साइंटिफिक नेम को लिखने या फिर निर्धारित करने से पहले कुछ नियम यानी कि रूल्स को फॉलो करना होता है जो कार्ल लिनियस ने दिए थे। ठीक, तो पहला है लैटिन वर्ड्स। तो जितने भी वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे? लैटिन वर्ड्स। हालांकि लैटिन वर्ड्स जो हैं यूज़ नहीं किए जाते हैं अभी के दौर में ज़्यादातर। ठीक, तो दूसरा नियम इन्होंने बनाया कि टू वर्ड्स होंगे, जैसे कि होमोसेपियंस। होमोसेपियंस किसका साइंटिफिक नेम है? मनुष्य का। ठीक, मनुष्य का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस। तो इसमें कितने वर्ड्स हैं? होमोसेपियंस, टू वर्ड्स हैं। तीसरा नियम है फर्स्ट टर्म यानी कि जीनस यानी कि वंश के बारे में बताता है। तो जो ये होमो है ये क्या है? वंश है। ठीक, एंड सेकेंड टर्म बताता है स्पीसीज यानी कि जाति के बारे में। तो सेपियंस क्या है? स्पीसीज यानी कि जाति है। ठीक, चौथा रूल है वंश यानी कि जीनस का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जैसे कि होमो है। होमो है तो उसमें एच किस से स्टार्ट हो रहा है? कैपिटल से। ठीक, जाति यानी कि स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से शुरू होगा, जैसे कि सेपियंस। सेपियंस में एस किस से स्टार्ट हो रहा है? स्मॉल लेटर से। तो जीनस यानी कि वंश का शुरू होगा कैपिटल लेटर से, जैसे एच यहाँ पे कैपिटल है। और जाति यानी कि स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से शुरू होगा। ठीक, जैसे सेपियंस में एस स्मॉल है। ठीक, पांचवा नियम है प्रिंटिंग मटेरियल। ठीक है, तो जब भी प्रिंटिंग मटेरियल में इसका यूज़ होगा तो कैसे होगा?
तो यह इटैलिक फॉन्ट में होगा। तो इटैलिक फॉन्ट कैसे होते हैं आप देख सकते हैं, इस तरह का थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ठीक। और छठा नियम इन्होंने बताया कि हैंड रिटन यानी कि जब भी हम हाथ से लिखेंगे, ठीक, तो उसमें अंडरलाइन कर देंगे। जैसे होमोसेपियंस है तो इसमें अंडरलाइन किया गया है, ठीक। इसको आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने जो है साइंटिफिक नेम की इतिहास के बारे में पढ़ लिया, ठीक। उसके बाद अब हम लोग उदाहरण देखते हैं, ठीक। तो पहला है मनुष्य यानी कि ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस। इसका तो कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सबको आद ही होता है, ठीक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस फैमिलियरिस। तो कुत्ते को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो कुत्ते को क्या करते हैं, अपने घरों में पालते हैं, ठीक। तो पालते हैं तो एक तरह से वो क्या हो जाते हैं, उनके फैमिली जैसे हो जाते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं फैमिली से फैमिलियरिस, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेलिस कैटस, फेलिस कैटस। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि बिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, कैट। तो कैट से याद रख सकते हैं कैटस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये प्यारा मेढक है हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा राना टाइग्रीना, राना टाइग्रीना। तो इसको आप किस तरह से याद रखिएगा मेंढक को। तो दोस्तों जो मेढक होता है इसका क्या काम है, इसका काम है टरटराना। क्या काम है? टरटराना। और क्या करता है? टाई टाई करता है, आपने सुना होगा, ठीक। तो टरटराना, टरटराना से याद रख सकते हैं राना, ठीक है। और टाई टाई भी करता है तो उससे याद रख सकते हैं टाइग्रीना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉस इंडिगस, बॉस इंडिकस, ठीक। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जैसे हमारे घरों में बॉस कौन होती है, हमारी माँ होती है। और गाय हमारी क्या है, एक तरह से गौ माता है हमारी, ठीक। तो माता क्या है? बॉस। तो इससे याद रख सकते हैं बॉस इंडिकस, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूहा का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेटस रेटस, रेटस रेटस। तो इसको आप किस तरह से याद रखिएगा दोस्तों। तो चूहे को हम लोग बोलते हैं रैट। तो इसका नाम से ही मिलता है, रैट से रेटस रेटस, इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाओ क्री स्टेटस, पाओ क्री स्टेटस। तो मोर इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पंछी है। तो राष्ट्रीय पंछी है तो इसका स्टेटस बहुत ज़्यादा है। तो स्टेटस से याद याद रख सकते हैं क्री स्टेटस, पाओ क्री स्टेटस आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन है भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुबालस बुबालिस। तो इसको इजी है, फनी नाम है दोस्तों। तो भैंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बुफेलो, बुफेलो से याद रख सकते हैं बुबालस बुबालिस, ठीक, इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन है शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा पैंथरा लियो, पैंथरा लियो। तो शेर को हम लोग बोलते हैं लायन, लायन से याद रख सकते हैं लियो, ठीक, इजी है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस। तो बाघ को हम लोग बोलते हैं टाइगर, और टाइगर से याद रख सकते हैं टाइग्रिस, ठीक। अगला क्वेश्चन है हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एलिफस मैक्सिमस, एलिफस मैक्सिमस।
तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे कि हाथी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेंट, तो एलिफेंट से एलिफस याद रख सकते हैं। और जो ये एलिफेंट है दोस्तों, हाथी है, ये सभी जो हैं, सभी पशुओं में इसका जो शरीर है कैसे होता है, मैक्सिमम होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा है, ठीक, लगभग, ठीक। तो मैक्सिमम है, इससे याद रख सकते हैं मैक्सिमस, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओविस अराइस, ओविस अराइस, ठीक। इसको आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैमलस ड्रोमेटेरियस। तो ऊंट को हम लोग बोलते हैं केमल, और केमल से याद रख सकते हैं कैमलस, ठीक है दोस्तों। ये सब बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं उसके बाद इसको लिखते हैं अपने कॉपी में, और अगर आप 2 दिन पढ़ देते हैं सुबह, ठीक, सुबह बस 2 बार पढ़ना है, उसके बाद तीसरा दिन देखिएगा कि सब कुछ आपको याद हो गया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंदर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिसस मैकॉक, रिसस मैकॉक, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑरिक्टोलैगस, ऑरिक्टोलैगस क्यूनिकुलस, क्यूनिकुलस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांप का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्बोडर सरपेंटिस, सर्बोडर सरपेंटिस। तो इसका ट्रिक है दोस्तों कि जो सांप होता है जब भागता है तो कैसे भागता है, सर 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 सर, ऐसे ही भागता है। तो इससे याद रख सकते हैं आप, सर सर से, सर से यहाँ भी स्टार्ट होता है सर्बोडर, और सर से यहाँ भी स्टार्ट होता है सरपेंटिस, ठीक। हालांकि 2 दिन आप पढ़िएगा तो ऐसे भी याद हो जाएगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्रा हिरकस, कैप्रा हिरकस, इजी है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घोड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वस कैबलस, इक्वस कैबलस। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो घोड़ा है दोस्तों, ये पुराने ज़माना का कैब है। आप बोलिएगा कैसे सर, तो जैसे राजा महाराजा लोग अपने रथ में यूज़ क्या करते थे, घोड़े को ही यूज़ करते थे, एक तरह से क्या है, कैब है, घोड़ा क्या है, कैब है। तो इसे याद रख सकते हैं इक्वस कैबलस, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका। तो मक्खी से याद रखिएगा मस्का, मक्खी मस्का, मक्खी मस्का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्फिनस डेल्फिस, डेल्फिनस डेल्फिस। तो नाम से इसका मिलता जुलता है दोस्तों, इजी है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, शुतुरमुर्ग का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थूथियो कैमिलस, स्थूथियो कैमिलस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजगर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाइथन मोलुरस, पाइथन मोलुरस। तो जो जानते हैं कि अजगर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पाइथन, तो पाइथन से याद रख सकते हैं पाइथन मोलुरस, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय फूल है, ठीक। जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय पंछी मोर था, इम्पोर्टेंट था, उस तरह ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा नेलुम्बो न्यूसीफेरा, नेलुम्बो न्यूसीफेरा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइकस बंगालेनिसिस, फाइकस बंगालेनिसिस, ठीक।
अगला क्वेश्चन है, नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आज़ादी रेक्टा इंडिका। आज़ादी रेक्टा इंडिका। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो नीम है, तो नीम के जो पत्ते होते हैं उसका जो यूज़ है दोस्तों, बहुत सारे फेस वॉश में किया जाता है। और जब हम लोग फेस वॉश यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, हमारे पिंपल्स को गायब करता है, यानी कि हमें पिंपल्स से आज़ादी देता है। ठीक, तो इससे याद रख सकते हैं नीम का वैज्ञानिक नाम आज़ादी रेक्टा इंडिका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है मेलस डोमेस्टिका। इजी है, क्योंकि सेब का यानी कि सेब में कौन सा एसिड होता है? मेलिक एसिड होता है, तो मेलिक से मेलस। ओके, मेलस डोमेस्टिका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पपीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैरिका पपाया। तो पपीता को हम लोग बोलते हैं पपाया। पपाया तो यहाँ भी है, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या है? नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक, तो ये रहा प्यारा सा नींबू, कितना सुंदर है देखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा साइट्रस लेमन। साइट्रस लेमन। तो नींबू को हम लोग बोलते हैं लेमन, इजी है। अगला क्वेश्चन है, तरबूज का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिटुलस लेनाटस। सिटुलस लेनाटस। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। तो इसका ट्रिक है दोस्तों, आम को हम लोग क्या बोलते हैं? मैंगो। मैंगो से याद रख सकते हैं मैंगी। मैंगी कौन है? मैंगो की पत्नी, मैंगो की वाइफ। और जब वाइफ से शादी होती है, कैसे होती है? फेरे लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैंगो की पत्नी हो गई मैंगी। मैंगी से कैसे शादी हुआ? फेरे लेके। ठीक है, इजी है, ऐसे भी मैंगो से मैंगी फेरा याद रख सकते हैं। ठीक, मैंगी फेरा इंडिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरूद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीडियम गुआजावा। ये भी इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि अमरूद को हम लोग क्या बोलते हैं? गाभा। तो गाभा से याद रख सकते हैं गुआजावा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनार का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यूनिका ग्रेनेटम। इसका तो कोई ट्रिक नहीं दोस्तों, आपके पास जिसका भी ट्रिक होगा उसको आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जो भी वीडियोस देख रहे हैं उसको और ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनानास का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनानास कोमोसस। अनानास कोमोसस। ठीक, इजी है, अनानास अनानास मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इमली का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा टेमारिंडस। टेमारिंडस इंडिका। टेमारिंडस इंडिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केला का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा मूसा पैराडिसियाका। मूसा पैराडिसियाका। ठीक है, आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है, छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है छुई मुई। तो छुई मुई का पौधा आप लोग जानते होंगे कि जब हम लोग इसके पत्ती को टच करते हैं तो ये इसका पत्ती क्या कर लेता है? अपने आप को सिकुड़ लेता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा मिसोसा पुडिका। मिसोसा पुडिका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओराइजा सेटिवा। ओराइजा सेटिवा इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम। ओके,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीसम सेटिवम। तो इसका ट्रिक है दोस्तों कि जब हम मटर से दाल कैसे बनता है, मटर को पीस के बनता है, तो जब हम पीसते हैं तो दाल बनती है, तो पीसने से याद रख सकते हैं पीसम सेटिवम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि एक जगह गेहूं रखा हुआ है, ठीक है, और वहाँ से दूसरे जगह ले जाना है गेहूं को, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? बहुत सारे ट्रक चाहिए, ठीक है। तो ट्रक तो आ गए, लेकिन क्या है, गेहूं ज़्यादा है, तो ट्रक कम पड़ रहे हैं। ठीक। तो ट्रक से याद रख सकते हैं ट्रीटी, और ट्रक जो हैं कम पड़ रहे हैं, कम से कम याद रख सकते हैं ट्रीटी कम एस्टिवम। गेहूं का ट्रीटी कम एस्टिवम, क्योंकि गेहूं ले जाने के लिए ट्रक कम पड़ रहे हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बूसा वल्गैरिस। बम्बूसा वल्गैरिस इजी है, क्योंकि बांस को हम लोग क्या बोलते हैं? बम्बू। बम्बू से याद रख लीजिएगा, बम्बूसा। चलिए बाबा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑसिमम टेनिफ्लोरम। ऑसिमम टेनुइफ्लोरम। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोज़ा हाइब्रिडा। रोज़ा हाइब्रिडा। तो ये भी इसी है, क्योंकि गुलाब को हम लोग बोलते हैं रोज़, और रोज़ से याद रख सकते हैं रोज़ा। ये है प्यारा रोज़। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैंगन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोलेनम मेलनजेना। सोलेनम मेलनजेना। ओके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेसिका कैपे सिट्रिस। ब्रेसिका कैपे सिट्रिस। ओके। तो सरसों को इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब आप सरसों का खेत देखें, तो वहाँ आपको कौन मिल गया? आपकी प्रेमिका मिल गई। ठीक है। तो प्रेमिका से याद रख सकते हैं ब्रेसिका। प्रेमिका ब्रेसिका। ओके। अगला क्वेश्चन है, प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एलियम शिपा। एलियम शिपा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोलेनम लाइकोपोर्सिकान। सोलेनम लाइकोपोर्सिकान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉफ़ी अराबिका। तो इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। कॉफ़ी से तो कॉफ़ी याद ही रह जाएगा। अरेबिका को इस तरह से याद रख, मान लीजिए आप कि अमेरिका वाला ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है। कहाँ ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं? तो अमेरिका वाला। तो अमेरिका से याद रख सकते हैं अरेबिका। ओके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डोकस कैरोटा। डोकस कैरोटा। ठीक है। तो गाजर को हम लोग बोलते हैं कैरोट, कैरोट से कैरोटा। ओके। तो अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, मूली का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रफानस सेटाइवस। रफानस सेटाइवस। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। टाटा बाय बाय।